हेलो बच्चों, कैसे हैं राज दुलारे और कैसी हैं पापा की परियां। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का स्कॉलरशिप वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में। चलिए बिना बकबक किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये हमारा रीजनिंग के पहले टॉपिक सादृश्य का दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और उसे जरूर देखिए ताकि आपको और भी अधिक अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, हमने संबंध एवं सादृश्यता में दो टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। पहला था शब्द सादृश्य और दूसरा था अक्षर सादृश्य। इसका हमने एक प्रैक्टिस सेट भी कर लिया था। अभी हमारा तीसरा टॉपिक है इसी का संख्या सादृश्य। इस संख्या सादृश्य को समझने के लिए आपको 2 से लेकर 25 तक ये वर्ग याद होने चाहिए और 1 से लेकर 15 तक कम से कम घन याद होने चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। ऐसे ही 1 का वर्ग 1 का घन जो है वो 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये आप याद कर लीजिए। और क्यों याद करने हैं ये आपके बहुत हेल्प करेंगे। अभी आप इसको देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन करने से आपको आइडिया सा लग जाएगा कि ये हमें क्यों याद करने हैं। जैसे देखिए, इन्होंने दिया है, आपको बताया था अक्षर सादृश्य में जैसे था, संख्या सादृश्य में भी वैसे ही है। जैसे देखिए, पहले दो का जो संबंध होता है, पहले दो का जो आपस में संबंध है वही संबंध अगले दो का होना चाहिए। तो देखिए 2 से 6 बन रहा है। ये 2 से 6 बना कैसे? आप कह सकते हैं 2 तिया 6। ठीक है, अच्छी बात है, 2 तिया 6 कह सकते हैं। तो 12 तिया 36 होना चाहिए, लेकिन 36 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमें जो क्वेश्चन करना होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख करके करना होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे तो हम कर सकते, तो 2 का वर्ग करके प्लस 2 कर दिया, 2 का वर्ग किया 4, 4 प्लस 2 किया तो 6, 12 का वर्ग किया 144 और 2 146, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करें? ऐसी कंडीशन में हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। देखिए, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया 2 का घन किया, पहले जो भी दे रखा है यहाँ पर उसी का घन करके उसी को माइनस कर दिया। यानी 2 का घन किया, 2 का घन होता है 8 और 8 में से इसी 2 को माइनस कर दिया गया है। 8 में से 2 माइनस किया तो आ गया 6। तो ये 2 से 6 कैसे बना ये हमें पता चल गया। सेम कंडीशन यहाँ पर लगा देंगे हम। 12 का हम घन कर देंगे, 12 का घन कर देंगे और उसमें से 12 को ही माइनस कर देंगे। 12 का घन किया और उसमें से उसी को माइनस कर दिया। तो देखिए 12 का घन क्या होता है? 12 का घन होता है 1728। ये दे रखा है नीचे, देखिए 12 का घन होता है 1728। देखिए 1728 और इसमें से इस 12 को माइनस कर दीजिए। इस 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 1716। 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1 और 17 का 17, 1716। तो ये 1716 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने ये सीखा, इसीलिए अगर हमें घन याद नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इससे आपको उत्तर मिल जाएगा आसानी से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आई तो आप अभी लाइव क्लास भी होगी हमारी एक दिन के बाद। जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो हम नेक्स्ट डे उसकी लाइव क्लास करते हैं। लाइव क्लास में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अभी मैं इसका नंबर लिख रहा हूँ लाइव क्लास के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए नंबर है 89509265 और 64। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं या कौन सी जिला से बिलोंग करते हैं। व्हाट्सअप पर आप मैसेज कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए हमें दे रखा है 1/5, 1/15 और 1/3 और डैश। अब देखिए जो 1/5 का संबंध 1/15 से है वही संबंध 1/3 का यहाँ से भी होना चाहिए। तो देखिए 1 का तो 1 ही हो रहा है, तो 1 का हम 1 ही लगाएंगे, 1 ही रखेंगे ऊपर। और 5 का क्या हो रहा है? 15 हो रहा है, यानी 3 गुना हो रहा है इसका। 5 को 3 से गुना किया तो 15 आ गया। तो 3 को भी हम किससे गुना करेंगे? देखिए 5 को इसमें 3 से गुना किया, गुना 3 कर दिया। तो हम भी यहाँ पर 3 को 3 से गुना कर देते हैं। तो हमारा 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 1/9 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है तो हमारा यही उत्तर है। यदि ऑप्शन में नहीं होता तो हम सोचते कि हमें क्या करना है। अभी तो हमारे पास ऑप्शन में है। ये हमारा आकृति सादृश्य आ गया है। अब आकृति सादृश्य में आपको 3 आकृति दे रखी होती हैं एक जैसी, अलग अलग, और उसमें देखना होता है आपको कि पहली जो 2 आकृतियों का संबंध आपस में है
वही अगली दो आकृतियों का भी होना चाहिए। तो देखिए पहली आकृति में एक त्रिभुज दे रखा है इसमें, और त्रिभुज में कितनी लाइनें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं। त्रिभुज में कितनी लाइनें होती हैं, 3 होती हैं, 1 2 3। और इसमें कितनी हो गई, 4 हो गई, 1 2 3 4। यानी 3 लाइनों वाले कोई भी 3 लाइनों वाला कोई भी एक आकृति बन रही है, और उस आकृति को चेंज करके 4 आकृति बना रहा है। तो अब इसमें 4 आकृति बन रही है, देखिए तो 3 से 4 हो रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है, तो 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 आकृति किस में है, देखिए 5 आकृति तो इसमें है। ये पहले ये पहले ये ऐसे बनाया इसने, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो ये 5 आकृति बन गई ना। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये 4 से 5 बना गया आकृति, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, डी आंसर ही रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये भी आकृति वाला क्वेश्चन है। इसमें एक साइड प्रश्न आकृति होती है, दूसरी साइड उत्तर आकृति होती है। ध्यान रखिए, जो पहली 2 आकृति का संबंध है वही अगली 2 आकृति का है। देखिए इसमें एक सर्कल दिया है, और इसके अंदर दूसरा सर्कल दिया है छोटा सा, वो इस साइड में है, यानी नीचे की साइड है। नीचे की साइड से ये ऊपर की साइड हो रहा है, यानी घूम रहा है। यानी पहले नीचे था, पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, तो हम ऐसे ही करेंगे। इसमें देखिए इसमें ऐसे है, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ हमारे पास ऐसा सर्कल देखिए जिसका ये जो सर्कल बना हुआ है अंदर, ये इस साइड में हो, तो ये देखिए ये सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल से ये ऑपोजिट हो गया, यानी इसमें यहाँ से ऑपोजिट हो रहा है, एंगल बदल रहा है, यहाँ नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर से इधर की तरफ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा ये वाला उत्तर हो जाएगा, इसमें भी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको शायद से अच्छे से। विविध सादृश्य, विविध सादृश्य में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए विविध का मतलब ये जैसे अलग अलग प्रकार से किसी भी तरीके से आ सकता है। देखिए अतिथि एवं स्वागत, जैसे अतिथि का क्या करते हैं, हम सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, अतिथि का संबंध स्वागत से है। अतिथि एवं स्वागत, अतिथि का स्वागत किया जाता है। इसी प्रकार देखिए अपराधी एवं सजा, क्या अपराधी का संबंध सजा से है, बिल्कुल है। तो लेकिन हम सभी को चेक कर रहे हैं, देखिए पूजा का संबंध भगवान से है, आप कह सकते हैं है, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि अतिथि का स्वागत किया जाता है, पूजा का भगवान किया जाता है क्या, नहीं। पूजा तो किसी का नाम भी हो सकता है, पूजा का भगवान तो नहीं किया, भगवान की पूजा की जाती है। अगर भगवान इस तरफ होता और पूजा इस तरफ होता, भगवान एवं पूजा होता, फिर हम इसको कर सकते थे क्वेश्चन को ठीक, लेकिन अभी तो ये गलत है। ये अपराधी की सजा, अपराधी को सजा, पूजा का भगवान नहीं होता, भूख का भिखारी नहीं होता, चौकीदार का चोर नहीं होता, है ना। तो अपराधी की सजा, अपराधी को सजा, तो का के की आप ये शब्द लगा करके इसका संबंध आपस में देख सकते हैं। तो अतिथि का स्वागत, अपराधी की सजा या अपराधी को सजा, तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अपराधी एवं सजा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा संख्या आकृति विविध सादृश्य के आधार पर हमारा प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 4 प्रकार के प्रश्न आए, 5 प्रकार के प्रश्न आएंगे, जो भी हमने अभी तक किए हैं वो सभी प्रकार इसमें कवर हो जाएंगे आपके। और इसके बाद हमारी लाइव क्लास भी होगी, उसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए 1/5 1/10, 5 का डबल हो रहा है 10, तो 4 का डबल कर देंगे 8 हो जाएगा, यानी 1/8 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा, ये हमारा ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 5 8 15 डैश, 5 से 8 हो रहा है, तो 15 से क्या होगा हमें ये देखना है। देखिए 5 से 8, 5 में 3 जोड़े तो 8 हो गया, 15 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये रहा 18 ऑप्शन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा का जो संबंध है वो आगे किसका संबंध है, हमें ये बताना है। पृथ्वी का संबंध जो चंद्रमा से है, वही संबंध यहाँ पर ऑप्शन में के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। तो देखिए एशिया का संबंध भारत से है क्या, नहीं। जहाज रानी का संबंध नाव से, हाथी का संबंध चींटी से, या सूर्य का संबंध यूरेनस से। देखिए पृथ्वी क्या करती है, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी प्रकार यूरेनस क्या करता है, सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा, सूर्य एवं यूरेनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए राज्य का संबंध जो राज्यपाल से है, वही संबंध देश का डैश से है। तो इसका उत्तर कई बच्चे देशपाल कर देंगे, कहीं देशपाल मत कर देना, तो देशपाल ये गलत उत्तर हो जाएगा। ये गलत है भाई, क्योंकि देशपाल कोई शब्द नहीं होता। राज्य का संबंध राज्यपाल से है, यानी राज्य का संबंध राज्यपाल से है, और देश का संबंध किससे होगा, देखिए देश का संबंध होगा राष्ट्रपति से। यहाँ प्रधानमंत्री भी उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि
एक जो राज्य होता है, जैसे हरियाणा राज्य है, पंजाब राज्य है, उसमें सबसे मुख्य जो अधिकारी होता है वो राज्यपाल होता है। वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को हटाने का कार्य भी राज्यपाल ही करता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि राज्य का संबंध जो राज्यपाल से है, राज्य का संबंध जो राज्यपाल से है, वो राष्ट्र, देश की जगह राष्ट्र भी हो सकता है। तो राष्ट्र का संबंध कहाँ से है? राष्ट्रपति से है। राज्य का पहला जो मुख्य अधिकारी होता है वो राज्यपाल ही होता है, और इसी प्रकार देश का जो पहला अधिकारी होता है, पहला नागरिक होता है, वो राष्ट्रपति ही होता है। तो इसका सही उत्तर राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबो श्रीलंका और दिल्ली और डैश। कोलंबो श्रीलंका, दिल्ली और डैश। देखिए इन दोनों का जो संबंध है वही इन दोनों का संबंध होना चाहिए। तो आपको पता है कोलंबो एक राजधानी है, दिल्ली की एक राजधानी है, लेकिन किसकी? श्रीलंका की राजधानी तो कोलंबो है। कोलंबो किसकी राजधानी? श्रीलंका की है। इसी प्रकार दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की है। तो भारत हमारा उत्तर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, लाइव क्लास के अंदर हमारे 100+ क्वेश्चन आएंगे, इसी टॉपिक में से आएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको नंबर पहले भी बता दिया है, ये नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप करके हमें मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खुश रहिए और पढ़ते रहिए। लाइव क्लास का टाइम बच्चों, लाइव क्लास का टाइम रहेगा कल 7 बजे, 7 बजे शाम को। सुबह नहीं, शाम को। शाम कैसे लिखते हैं मुझे नहीं आता है, शाम लिखना देख लीजिए, साइन साइन लिख देते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।